जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी प्रकार से पढ़ाई में लगे होंगे और मेहनत करते रहिए। चलिए, आज इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं आज कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव। देखिए, आज हम जानेंगे प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। तो प्रेरणिक प्रभाव क्या है? कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में ये जितने भी इफेक्ट्स होते हैं इनका बहुत महत्व होता है, क्योंकि कोई भी कार्बनिक अभिक्रिया जो है वो पूर्ण होती है तो वह उस अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट होते हैं उन रिएक्टेंट में कोई ना कोई इफेक्ट पाया जाता है। उनमें से ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, प्रभाव है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम आप ये जानिए कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उन कार्बनिक यौगिकों में दो कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बॉन्ड पाया जाता है, जिसे एकल बंध कहते हैं। ये एकल बंध है और यह एकल बंध जो होता है वो दो परमाणुओं के मध्य परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस वाले कार्बन का वन पहले कार्बन का होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दूसरे कार्बन का होता है। और दोनों परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं और ये जो साझेदारी करके साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं और वह जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वह दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों परमाणुओं के जो एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वे आपस में साझा करते हैं और साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं और वह साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित होता है। तो ये आपको यह बात जानना है। और इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा दो परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं या एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यह जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कार्बन और किसी अन्य परमाणु के मध्य भी बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके मध्य भी बनता है, लेकिन जो है इनमें एक परमाणु कार्बन है और दूसरा परमाणु क्या है? क्लोरीन है। तो इस प्रकार इनकी प्रकृति अलग अलग होने के कारण इसमें जो है अलग टाइप का प्रभाव पाया जाता है, जिसको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमको ये बताना इसलिए जरूरी था जिससे कि आपको सहसंयोग जो आपका साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और जो सहसंयोजी बंध होता है उसको हम एक बार पुनः आपको रिपीट करा दे रहे थे। चलिए, ये हमने बताया कि सहसंयोजी बंध क्या है या साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है। तो देखिए, कार्बन यहां कोई परमाणु यक्स है, वाई। देखिए, यह कार्बनिक श्रृंखला है और इस कार्बनिक श्रृंखला में ये यक्स परमाणु जुड़ा हुआ है और दूसरी कार्बन श्रृंखला में ये वाई परमाणु जुड़ा हुआ है। यह यक्स परमाणु जो है इसकी ऋणात्मकता जो है कार्बन परमाणु से अधिक है, तो ये अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है और यह कार्बन से कम ऋण विद्युतीय तत्व है। कम ऋण विद्युतीय तत्व है। ठीक है, तो इस तत्व की ऋणात्मकता कार्बन से कम है और इस तत्व की ऋणात्मकता कार्बन से अधिक है। अगर इस तत्व की ऋणात्मकता अधिक है तो होगा क्या ये जो इस दोनों के मध्य ये जो बॉन्ड बना है तो इनमें जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर, या हम कह सकते हैं
प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व की ओर यह इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वो हल्का सा विस्थापित हो जाता है, हल्का सा विस्थापित हो जाता है। ठीक है, साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ये हल्का सा विस्थापित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थापित हो जाने से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर हल्का सा विस्थापित हो जाने से, ठीक है, इस तत्व पर कौन सा आवेश आ जाता है? इस तत्व पर आवेश आ जाता है आंशिक ऋणावेश आ जाता है, आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, हम यहां दिखा सकते हैं या हम ऊपर भी दिखा सकते हैं। हम इसको ऊपर दिखा देते हैं। यह अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, और अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होने के कारण हम यहां लिख देते हैं विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, हम ऐसा लिख सकते हैं विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो इस पर क्या आ जाएगा? आपका आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, और आंशिक ऋणावेश हो जाने के कारण, यह आंशिक ऋणावेश क्यों आ जाता है? क्योंकि यह विद्युत ऋणात्मकता इसकी कार्बन से अधिक है, और जिससे यह साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वो विस्थापित हो जाता है अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व की ओर, और जिससे कार्बन पर उतना ही आंशिक जो होता है वो धनावेश आ जाता है। क्योंकि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जब अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर विस्थापित होगा तो जितना इस पर आंशिक ऋणावेश आता है, ठीक है, इसे पार्श्व निगेटिव कहते हैं, और इसे पार्श्व पॉजिटिव कहते हैं। तो इस प्रकार पार्शल पॉजिटिव, पार्शल निगेटिव, या हम आंशिक धनावेश, इसको आंशिक ऋणावेश कहते हैं। तो इस प्रकार से यह कार्बन परमाणु आंशिक धनावेश आ जाता है, और इसके सन्निकट वाले कार्बन परमाणु पर उससे कम धनावेश बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट उसके निकट वाले कार्बन पर उससे कम धनावेश आता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यह जो इफेक्ट होता है, इस साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो अधिक ऋणात्मक तत्व की ओर विस्थापित हो जाने से जो कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर भी धनावेश आता है, लेकिन वह मात्रा कम हो जाती है। तो इस प्रकार यह जो धनावेश की मात्रा होती है यह धीरे धीरे कम हो जाती है। यहां पर आपका ज्यादा होगा, यहां पर उससे कम हो जाएगा, और तीसरे परमाणु पर और कम हो जाता है, और चौथे परमाणु तक यह पहुंचते पहुंचते बिल्कुल यह प्रभाव ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये आप बात जानेंगे कि यह प्रभाव जो होता है वो 3 कार्बन परमाणुओं तक बना रहता है, चौथे कार्बन परमाणु पर यह प्रभाव दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि कम ऋण विद्युतीय कार्बन श्रृंखला में कोई कम ऋण विद्युतीय वाला तत्व जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है, जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वह कार्बन की ओर विस्थापित हो जाता है। वह किसकी ओर विस्थापित हो जाता है? हल्का सा कार्बन की ओर विस्थापित हो जाता है, और जब वह कार्बन की ओर विस्थापित हो जाता है तो इससे कम ऋण विद्युतीय वाले तत्व पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उसके बगल वाले कार्बन पर पार्शल निगेटिव, उतना ही पार्शल निगेटिव चार्ज आ जाता है, या हम कह सकते हैं आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और दूसरे तत्व पर आंशिक धनावेश आ जाता है। और इस आंशिक ऋणावेश आने के कारण उसके बगल वाले परमाणु पर जो होता है उससे कम ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, और उसके बगल वाले कार्बन पर उससे भी कम ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार 3 कार्बन परमाणुओं तक यह जो प्रभाव बना रहता है, और इसके बाद यह प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आप यहां देखते हैं कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थापित हो जाने से, ठीक है, जिसकी ओर विस्थापित होता है उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और जिससे विस्थापित होता है उस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का प्रभाव है जिसे इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। इसे प्रेरणिक प्रभाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि निकट वाले कार्बन परमाणु पर भी वह प्रभाव दिखाई देता है, और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर भी यह प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यह इंड्यूस होता है, अर्थात प्रेरणा के कारण
एक कार्बन के कारण दूसरे कार्बन पर यह प्रभाव प्रेरित हो जाता है, आवेश जो होता है वो आ जाता है, तो इसे प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। तो देखिए यह इसके गुण क्या है, इसके गुण क्या है जान लीजिए। सबसे पहला गुण इसका है कि हमें अगर पूछा जाए कि इंडक्टिव इफेक्ट का गुण क्या है, तो गुण जान लीजिए क्या है इसका। पहला मेन गुण है, यह एक अस्थाई प्रभाव है, यह एक अस्थाई प्रभाव है, यह एक अस्थाई प्रभाव है, अस्थाई प्रभाव है। नेक्स्ट सेकंड, यह प्रभाव कार्बनिक श्रृंखला में, प्रभाव कार्बनिक श्रृंखला में विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। थर्ड, दो परमाणु, यह प्रभाव आप लिख सकते हैं, यह प्रभाव तीन कार्बन परमाणुओं तक दिखाई देता है, नेक्स्ट आप कह सकते हैं यह प्रभाव तीन कार्बन परमाणुओं तक दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बता सकते हैं कि यह प्रभाव कार्बन दो परमाणुओं, यह प्रभाव परमाणु की दूरी, परमाणुओं की दूरी बढ़ने के साथ घटता है, परमाणुओं की दूरी बढ़ने के साथ क्षीण होता जाता है, बढ़ने के साथ क्षीण होता जाता। तो ये इसके प्रमुख गुण हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव के ये मुख्य गुण हैं। यह एक अस्थायी प्रभाव है, यह प्रभाव कार्बनिक श्रृंखला में विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, यह प्रभाव तीन कार्बन परमाणुओं तक दिखाई देता है, यह प्रभाव परमाणुओं की दूरी बढ़ने के साथ क्षीण होता है, ठीक है, होता जाता है। तो इस प्रकार से हमने बताया प्रेरणिक प्रभाव क्या है। अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण इलेक्ट्रॉन, साझे का इलेक्ट्रॉन उसकी ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे बगल वाले कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, और उस पर आंशिक धनावेश आ जाने के कारण उसके सन्निकट वाले कार्बन पर भी उससे कम आंशिक धनावेश आ जाता है, और उसके पीछे वाले कार्बन पर भी उससे और कम धनावेश आ जाता है। इस प्रकार यह प्रभाव तीन कार्बन तक बना रहता है, और तीन कार्बन तक यह प्रभाव बने रहने के कारण इसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, ठीक है। यह आपको हमने बहुत आसान तरीके से आपको हमने समझाने का प्रयास किया। इसके बाद हम परिभाषा लिखवाते हैं इसकी, ठीक है। तो परिभाषा आप नोट करेंगे। चलिए गुण मिटाते हैं, इसके बाद परिभाषा लिखवाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने इसके गुण के बारे में बताया, अब इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखने के पश्चात गुण बताएंगे। तो आप परिभाषा नोट करेंगे, कहेंगे
कार्बन श्रृंखला में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋण विद्युती परमाणु कार्बन श्रृंखला में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋण विद्युती परमाणु या समूह की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे प्रबल ऋण विद्युती विस्थापित हो जाता है। इसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। इसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ये परिभाषा है। कार्बन श्रृंखला में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋण विद्युती परमाणु या समूह की ओर विस्थापित हो जाता है, इसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें और भी आप लिख सकते हैं, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म प्रबल ऋण विद्युती परमाणु की ओर विस्थापित होने से उस पर आंशिक ऋणावेश तथा उसके निकट वाले परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। फर्स्ट कार्बन के आंशिक या हम कह सकते हैं C1, फर्स्ट कार्बन के आंशिक धनावेश के कारण इसके निकट वाले C2 परमाणु पर
C1 से कम आंशिक धनावेश आ जाता है, इस प्रकार यह कार्बन 3 परमाणु तक यह प्रभाव दिखाई देता है, यह प्रभाव दिखाई देता है। लीजिए, ये आपको इस इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव में आपको दिखाना है, ठीक है। इतनी बातें लिखनी है, हमने परिभाषा बताई, ठीक है। उसके बाद ये आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि यह प्रभाव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। यह प्रभाव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। देखिए, एक तो आपका होता है -I प्रभाव और दूसरा होता है +I प्रभाव। तो -I प्रभाव क्या है? -I प्रभाव वह इंडक्टिव प्रभाव है या प्रेरणिक प्रभाव है जिसमें प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जो होता है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खींचता है, ठीक है। वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? खींच लेता है, ठीक है। यहां देखिए, X तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, ठीक है। तो जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में कोई ऐसा तत्व होगा जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कार्बन परमाणु से खींच लेगा, ठीक है, अपने पास खींच लेता है, ठीक है। तो उस प्रकार का प्रभाव -I प्रभाव कहलाता है, ठीक है। किसी कार्बनिक श्रृंखला में कोई ऐसा तत्व विद्यमान हो जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन परमाणु से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच ले, जिससे उस पर -I प्रभाव आ जाता है, ठीक है, जिससे उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। तो इस टाइप का जो यौगिक होगा उसमें जो प्रभाव बनेगा वह -I प्रभाव कहलाएगा। और जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में ऐसा कोई परमाणु जुड़ा होता है या तत्व जुड़ा होता है जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होता है दूर हो जाता है, ठीक है, किस परमाणु की ओर? कार्बन परमाणु की ओर। तो इस प्रकार से उसमें यह प्रभाव +I प्रभाव या प्लस प्रेरणिक प्रभाव, या इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव कह सकते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव कह सकते हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? कार्बन परमाणु की ओर धक्का दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रेरणिक प्रभाव, ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रेरणिक प्रभाव है। इसको हम मिटा देते हैं। ये इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है प्रतिकर्षित कर दिया जा रहा है कार्बन परमाणु की ओर, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। और ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रेरणिक प्रभाव। लीजिए, तो इस प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है। एक तो -I प्रभाव, सेकंड है +I प्रभाव। जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में ऐसा कोई तत्व विद्यमान हो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है, जिससे उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, उसके बगल वाले कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, तो उस यौगिक में पाया जाने वाला प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव कहलाएगा। प्रेरणिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रेरणिक प्रभाव कहलाएगा, -I प्रभाव कहलाएगा। सेकेंड आपका है कि जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में ऐसा कोई परमाणु विद्यमान हो
जो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे देता है, कार्बन परमाणु की ओर धकेल देता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर देता है, जिससे कि वह उसके सन्निकट वाले कार्बन परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार का प्रभाव प्लस आई प्रभाव कहलाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित ऋणिक प्रभाव कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव का घटता हुआ क्रम, प्लस आई प्रभाव का घटता क्रम देख लीजिए और माइनस आई प्रभाव का घटता क्रम क्या होता है, इसको आप ध्यान दीजिए। तो आपका प्लस आई प्रभाव का आपका होगा सबसे पहले CH3, उसके बाद आपका घटता क्रम में CH2 या CH3 CH2 कह सकते हैं हम, CH3 CH2 CH3 CH2H, तो ये घटता हुआ क्रम है। और यहां हम कह सकते हैं आपका फ्लोरीन, उसके बाद आपका रहेगा क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो ये आपका माइनस आई प्रभाव का घटता हुआ क्रम है, ये आपका प्लस आई का घटता हुआ प्रभाव क्रम है। तो इस प्रकार से हमने आपको कंप्लीट इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया आपको, और मैं ये आशा करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार दो बार रिपीट करके देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार भी करना है, क्योंकि 12 केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बिना इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव को पढ़े आप अभिक्रिया जितनी भी ऑर्गेनिक 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी वो आप समझ नहीं पाएंगे। इससे आप मैकेनिज्म नहीं समझ पाएंगे, कार्बनिक अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधि होती है उसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है।